जय हिंद एल्फा स्क्वाड। तो कैसे हैं आप लोग? मैं मोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पर। तो देखिए बच्चों, इससे पहले मैं पढ़ा था लिमिट, आज हम पढ़ेंगे क्वांटिटी। आज हमारा लिमिट क्वांटिटी और डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर नंबर 3 है। तो बच्चों बात करते हैं इस क्वांटिटी वाले टॉपिक पर। क्या होता है देखिए, आप लोगों ने एनडी में देखें क्वांटिटी का सिंपल क्वेश्चन तो आना मुश्किल हो गया। पिछले से कुछ और फंक्शन ऐड कर दिए एनडी के पेपर में, आपने देखा होगा मॉड फंक्शन ऐड कर दिया आपके लिए इन्हें, इस बार इन्हें जीआई भी ले लिया। अब आगे देख सकते हैं और भी फंक्शन ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़्यादा जरूरी भी नहीं है कि ऐड करें। लेकिन आपको जो फंक्शन ऐड कर दी हो सकता है उनसे क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो उन्हें भी पढ़ेंगे और इसको टॉपिक को भी डिस्कस करते हैं। तो क्वांटिटी के बारे में देखिए, मैं आपको बेसिक नहीं पढ़ाने वाला। बेसिक आपको सब जानते हैं कैसे क्वांटिटी निकालते हैं, कैसे डिस्कस करते हैं। मैं आपको उसमें कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को फटाफट स्पीड से कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वांटिटी की बात करते हैं। क्या है क्वांटिटी? तो क्वांटिटी की पहले बात कर लेते हैं। क्वांटिटी के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, इतना ज़्यादा बेसिक में नहीं आऊँगा क्वेश्चन में। क्वांटिटी यार, आप ग्राफ जानते हैं फंक्शन का, तो आपके लिए क्वांटिटी का सवाल बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपसे साइन एक्स का ग्राफ आप लोग जानते होंगे, कॉस का भी जानते होंगे। देखिए कॉन्टिन्यूस ग्राफ होते हैं। तो क्वांटिटी का मतलब कैसे, मैंने कोई भी ग्राफ बनाया, मान लो मैं ये ग्राफ बना रहा हूँ, ये ग्राफ मेरा, ठीक है, ये ग्राफ है मेरा। ठीक है, अब ये तो ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, सीधा सीधा चला जा रहा है। इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे इस पॉइंट की कॉन्टिन्यूटी चेक करूँ तो देखो इधर भी ग्राफ पूरा और इधर भी पूरा है। इसका मतलब जो सका ये फंक्शन कुछ भी है मेरा एफ एक्स, तो एक ऐसा फंक्शन है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कौन से पॉइंट पर? इस पॉइंट पर। अब मैं एक ग्राफ की और बात करता हूँ। मान लो मैंने ग्राफ बनाया और मैंने क्या करा है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, यहाँ पर एक छोटा सा एक गैप दे दिया माइनर सा। अब देखो मैंने इस पॉइंट पर क्वांटिटी चेक करी, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर मैंने इसकी क्वांटिटी चेक करी। जब मैं इस साइड में क्वांटिटी चेक करूँगा, कौन सी साइड होती है? आरएचएस साइड में। तो आरएचएस साइड में तो मुझे वैल्यू मिलेगी, लेकिन जब मैं एलएचएस साइड में करूँगा तो एलएचएस साइड में तो ग्राफ ही टूट गया। और जब ग्राफ ब्रेक हो गया इसका मतलब ग्राफ क्या रहा? कंटिन्यू नहीं रहा, ग्राफ टूट गया। जब हमारा ग्राफ टूट जाता तो कंटिन्यू नहीं रहता है, यानी कि आरएचएल वाली साइड तो एग्जिस्ट कर जाएगी, लेकिन एलएचएल वाली साइड एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब ये कौन सी कंटिन्यूटी? ये क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ये वाला ग्राफ। तो ये वाला कंटिन्यूअस, ये वाला ग्राफ डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस में हो जो इसका ग्राफ क्या हुआ? टूट गया। ठीक है, अब क्वांटिटी हम फाइंड कैसे करते हैं? देखिए हम फाइंड ऐसे करते हैं कि हम पहले तो लिमिट देखते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। सबसे पहले क्या देखेंगे? लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है? आप लोगों ने पढ़ा हुआ एफ एफ लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, किसके लिए निकालना है? एफ ऑफ एक्स के लिए बराबर आना चाहिए लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, ये आपकी एल एच एल हो गई, आर एच एल हो गई एफ एक्स, और बराबर आना चाहिए आपके एफ ऑफ ए पर। यानी आप उसकी पहले लिमिट एडजस्ट कर लें और जिस वैल्यू को आप चेक कर रहे हैं उस वैल्यू को उठाकर उसी फंक्शन में पुट करें। अगर ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल आती हैं तो इसका मतलब हमारा ग्राफ कैसा होता है? कॉन्टिन्यूअस ग्राफ होता है। ठीक है, ये बात भी आपको समझें कि अगर तीनों चीजें बराबर आती है तो ग्राफ कैसा हो? कॉन्टिन्यूअस होता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको लेता हूँ एक, क्या लेना चाहेंगे? क्वेश्चन है आपके पास, एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया है 2x प्लस 3 x लेस देन 0, 0 दे रहा है ये x इक्वल टू 0 पर, और है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो आपसे पूछ रहा है डिस्कस दी क्वांटिटी ऑफ दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन की आपको क्वांटिटी डिस्कस करनी है। तो देखो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब तक आप कर रहे थे ये प्लस निकाल लेते हैं, माइनस निकाल लेते, फिर आप बताते कि कॉन्टिन्यूस आएगा डिसकॉन्टिन्यूस आएगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको। आपने क्या करा? 0 पर देखिए तो आपका एफ ऑफ ए कितना हो गया? 0 पर तो फाइंड करना है नहीं, एफ ऑफ 0 आपका कितना हो गया? यहाँ से देखिए 0, फिर आपको क्या चाहिए होगा? एफ ऑफ ए प्लस चाहिए होगा आपको, चाहिए होगा ना। ए माइनस तो माइनस लिखिए, ए प्लस कर लो, माइनस वाला भी चाहिए होगा। तो देखिए माइनस वाला कौन सा देगा? हमारे से हमेशा जो आपका 0 से लेस देन वाला चिन्ह होगा वो आपको ए माइनस देगा, और जो ग्रेटर देन वाला चिन्ह होगा वो आपको प्लस वाला साइन देगा। यानी एल एच एल आपको किससे मिलेगी? लेस देन पर, और एल एच एल मिलेगी आपको ग्रेटर देन पर। ये बात आप लोग जानते हैं। उठाओ सीधे डायरेक्ट वैल्यू उठा के पुट करो इसमें, कोई झंझट नहीं करना, माइनस प्लस का कुछ लगना नहीं है आपको, सीधे वैल्यू उठानी पुट कर लेनी है। कितनी है वैल्यू? 0 रख दो उठा के इसमें 0, कितना मिलेगा आपको यहाँ पर? 0 हो जाएगा तो कितना बचा है? केवल 3। अगला एफ ऑफ ए माइनस। अब तक आप पूरा निकाल रहे थे स्कूल में कि किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से निकालेंगे आप एफ ऑफ लिमिट ए टेंस टू 0 या फिर ए प्लस, जैसे कि आप लिखना है एच टेंस टू 0 आप निकाल लेते हैं। एल एच एल निकालना है, लिख देता हूँ मैं आपको स्कूल वाला तरीका बताता हूँ। आप क्या करेंगे यहाँ पर 2 इंटू किस पर? 0 पर चेक करना है, तो 0 माइनस एच प्लस 3, यही तो होता था वहाँ पर स्कूल में करते थे। अब हम उसको उठा के लिमिट पुट करेंगे। तो पहले थोड़ा सॉल्व करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 कितना बचेगा? माइनस का 2h प्लस का 3। अब लिमिट पुट करेंगे, फिर भी ये 0 हो जाएगा।
तब भी आपको कितना मिलेगा 3 तो मिलेगा। इस कंडीशन में आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना, आपको लिमिट उठानी है, डायरेक्ट आगे उसमें रख देनी है। ऐसे इसमें आपको करना है x बराबर 0 रखोगे, माइनस पर क्या करा उल्टा हो गया, ये आपका LHL निकाला था तो माइनस पर मिलेगा, या RHL प्लस पे मिलेगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, वो गलती से हो गया था। तो यहाँ पर आप जब 0 पुट करेंगे इसमें देखो RHL निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी 0, ये पार्ट 3 आ है। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, f ऑफ a माइनस और f ऑफ a प्लस तो एग्जिस्ट कर रही है, LHL इक्वल टू RHL तो आ रही है, लेकिन क्या f ऑफ a के इक्वल नहीं आई। इसका मतलब ये वाला दो पार्ट तो एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, लेकिन तीसरा वाला एग्जिस्ट नहीं कर पाया। इसका मतलब फंक्शन कहता है x इक्वल टू 0 पर डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। अब देखिए डिसकंटीन्यूअस कैसे कैसे बनेंगे फंक्शन। एक तो कंडीशन आपने देख ली कि लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, लेकिन f ऑफ a इक्वल नहीं होता, जब तक a इक्वल नहीं होता तो फंक्शन कैसा होता है आपका, डिसकंटीन्यूअस होता है। दूसरी कंडीशन में क्या होगी, लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे, मान लो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो भाई दोनों पार्टी इक्वल नहीं, तो तीसरा का कोई इक्वल होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन इसमें एक बात और चीज इंक्लूड हो जाती है। अब क्या होता है कि लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करी, ठीक है, लिमिट लिख देता हूँ इधर, x टेंड्स टू a प्लस fx नॉट इक्वल टू लिमिट। ये कुछ कंडीशन बता रहा हूँ आपको मैं, जो क्वेश्चन आप घुमा घुमा के आने लगे उनके बारे में। x टेंड्स टू a माइनस fx, ये तो इक्वल एग्जिस्ट नहीं करी, लेकिन एक कंडीशन मिल गई आपको। इसमें भी दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन बने आपकी कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इक्वल टू हो जाए आपके f ऑफ a के। तो क्या होती है, माइनस आपकी LHL होती है और LHL आपकी इक्वल हो गई f ऑफ a के। इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, फंक्शन लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूअस होगा। यानी किस सीमा के लिए, हिंदी में आपको बोल देता हूँ, लेफ्ट हैंड की सीमा क्या बोलते हैं, बाएं पक्ष की सीमा के लिए क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है, सतत होगा। यानी कब होगा, जब आपकी LHL इक्वल टू हो जाएगी f ऑफ a के लिए, तो फंक्शन आपका लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा। सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, जब आपका लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ऑफ fx इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ a के लिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब ये जानते हैं आप f ऑफ a प्लस क्या होता है, RHL होती है लिमिट। तो ये वाली जब f ऑफ a के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब फंक्शन जो होगा हमारा राइट हैंड लिमिट के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इस कंडीशन में भी आपको पूछ लेता है दो पार्ट में तोड़ के, पूरा पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन लेफ्ट हैंड के लिए कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, राइट हैंड के लिए कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। जैसे हमने देखा ना, ये वाला पॉइंट देखा हमने, देखो इधर बढ़ रहे हैं तो ग्राफ कॉन्टिन्यूअस मिल रहा है, लेकिन पीछे तो टूट रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। लेकिन ये कौन सी सीमा होती है, राइट हैंड, यानी राइट हैंड के लिए कॉन्टिन्यूअस है ना। ऐसे इस वाले को नाम जब देखेंगे, इस वाले पॉइंट पर देखेंगे, इससे ऊपर वाले पे देखो इधर बढ़ना है तो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन इधर जा रहा है तो ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब इसके लिए कॉन्टिन्यूअस है, लेफ्ट हैंड के लिए कॉन्टिन्यूअस है, राइट हैंड के लिए कॉन्टिन्यूअस नहीं है। और जब इसके जो मिडिल में जो पॉइंट पर टूट रहा है ग्राफ, वहां पर ये कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है, वहां पर आपका LHL नॉट इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू f ऑफ a मिलेगा आपको। तीनों चीजें इक्वल नहीं मिलने वाली है। तो जरा पता हूँ और कुछ चीज आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जो बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर फंक्शन की बात करते हैं जो आपके इंडिया में काफी ज्यादा पूछे जाने लगे हैं, जिसमें देखो पहला नंबर फंक्शन आता है हमारा सिग्नल फंक्शन। क्या होता है सिग्नल फंक्शन, इस तरीके का आप लोगों ने फंक्शन पढ़ा होगा, mod x अपॉन x fx इक्वल टू, इसी को बोलते हैं सिग्नल फंक्शन। तो इसके बारे में बहुत बात पूछा जा चुका है कि कॉन्टिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, आपका डेरिवेटिव डिफरेंशियल है, नॉन डिफरेंशियल है, कैसा है ये फंक्शन। इस पर पूछेगा, हमेशा पूछेगा x इक्वल टू 0 पर ही पूछता जाता है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में बैठा लें, चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ उसके ध्यान में बैठा। तो बात करनी है इसकी डिस्कस, इसका आपको इसकी क्वांटिटी का डिस्कस करना है, ये कॉन्टिन्यूअस है, किस पर पॉइंट आपको करना है x इक्वल टू 0 पर। आपको चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है, क्या है, क्या वैल्यू देने वाला है आपको। चलो करते हैं। तो पहले तो हम निकालेंगे इसमें LHL, क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 mod x अपॉन x, ठीक है। अब कन्वर्ट कर लेते हैं जरा इसको LHL में, लिमिट x टेंड्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर लगाएंगे आप h टेंड्स टू 0, माइनस वाला LHL निकलना है तो आपके ऊपर क्या हो जाएगा, 0 माइनस h अपॉन माइनस h, ठीक है। अब आप जानते हैं ऊपर से आपको मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, एक ग्राफ इसके साथ खुलेगा, h किसका है आपको साफ साफ दिख रहा है, h नेगेटिव हो गया माइनस का, तो h प्लस के साथ खुलेगा, ऊपर तो मिलेगा आपको प्लस का, नीचे आपको माइनस का h से h कैंसिल, आपको वैल्यू मिली केवल माइनस की 1। लिमिट किस में हो गया, h तो कट गया। अगला देखो, RHL निकाल लो जरा जल्दी से भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, एक बार में कर देता हूँ मैं आपको, तो कहना 0 प्लस h अपॉन h, ऊपर चल रहा मॉड देखो यहाँ पर प्लस का, तो प्लस के साथ खुल जाएगा क्योंकि h एक प्लस का नंबर है इसके अंदर। अब देखो लिमिट h अपॉन h, h से h कैंसिल, h टेंड्स टू चल रहा था 0, ये कितनी मिली आपको, प्लस की 1 मिली।
यहाँ मिला माइनस का वन LHN, यहाँ पर LHN मिला माइनस का वन। अगला देखो एक चीज और, अब क्या देखना है आपको, एफ ऑफ ए भी देखना होगा। एफ ऑफ ए कितना आएगा, एफ ऑफ 0 इक्वल टू मॉड एक्स का क्या, मॉड एक्स को आप कहते हैं तोड़ लो। मॉड एक्स आपको जो वैल्यू देता है, इसका जो ग्राफ से हम फाइंड करेंगे, जो ग्राफ से समझना ज़्यादा आसान है। एफ ऑफ 0 पर 0 वैल्यू देता है, इसका जो ग्राफ बनता है वो जिस तरीके से बनता है, ये एक्स अक्ष हो गई आपकी, एक्स डैश हो गई, ये वाई हो गई, ये वाई डैश हो गई। तो सिग्नल फंक्शन का जो ग्राफ बनता है, 0 पर तो कुछ होता ही नहीं, 0 पर 0 देता है, जो यहाँ पर 0.1 होता है, इसमें इस तरफ बन जाता है, इस वाले पॉइंट में इस तरफ बन जाता है। ये आपको होता है सिग्नल फंक्शन का ग्राफ। ये पॉइंट होता है आपका 0,1 और ये पॉइंट होता है आपका 0,-1 और एक्स इक्वल टू 0 पर आपको क्या देता है, वैल्यू हमेशा 0 ही देगा। ठीक है, तो इसके लिए डिफाइन भी आपका ये कुछ इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। आपको क्या मिला, LHN नॉट इक्वल टू LHN मिली, तो LHN और LHN के इक्वल टू है ही नहीं, तो एफ ऑफ चाहे इक्वल हो ना, उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो आप हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए अपने, सिग्नल फंक्शन हमेशा क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस। जब भी क्वेश्चन में नजर आ जाए, वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, डिसकंटिन्यूअस वाले ऑप्शन पे आप टिक मार देंगे। ठीक है, अब देखो इसका जो रिजल्ट आता है निकल के, उसको आपको लिख देता हूँ। x इक्वल टू 1 देता है जब आपको x ग्रेटर देन होता है 0 से। x इक्वल टू जब 0 देता है तो ये रिजल्ट देता है आपको 0, और जब x लेस देन 0 होता है तो आपको देता है माइनस का 1। ठीक है, तो इस रिजल्ट का ध्यान रखना, आपको जरूरत पड़ सकती है किसके लिए, f के लिए, सिग्नल फंक्शन की बात की हमने। ठीक, अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF। इसी बार क्वेश्चन पूछा गया एनडी में, इसी बार आया है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ठीक है, तो क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन शॉर्ट में से बोलते हैं GIF। इसी बार इससे क्वेश्चन आया था इंडियन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखिए ऐसा फंक्शन होता है, तो पहले जान तो ले मैंने होता है क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसका फंक्शन में चलते हैं। जैसे देखिए इसको इस सिंबल के अंदर प्रेजेंट करते थे, रिप्रेजेंट, ये ब्रैकेट आप लोगों ने देखी होगी। तो क्या होता है, अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू आपको मिल जाए पॉइंट में, जैसे मिल जाए 2.3, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता है अगर इससे जो वैल्यू बाहर निकलेगी वो एक इस पॉइंट से सबसे बड़ा जो इंटीजर मिलने वाला है आपको, तो उससे पहले आपको कितने इंटीजर मिलेंगे, काफ़ी सारे। 2.3 से छोटे आपको कितने इंटीजर मिलेंगे, काफ़ी सारे, 2 मिलेगा, 1 मिलेगा, 0 मिलेगा, -1 -, लेकिन जो उनमें सबसे बड़ा इंटीजर होगा, इससे 2.3 से छोटा और इससे पहले आने वाले सभी इंटीजरों में सबसे बड़ा, वो वैल्यू इसमें ये बाहर देगा। तो देखिए इसमें सबसे छोटा क्या है, 2, यानी इससे छोटा, और इससे सबसे बड़ा क्या है, 2, बाकी सब 2 से छोटे ही होंगे, 1 2 3, यानी 1 -2 -3, इससे वो सब छोटे ही होंगे। तो जो इसकी वैल्यू लिख लेगी, कितनी निकल कर आएगी, 2 निकल कर आएगी। और देखिए इसी तरीके से कई सारे एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, जैसे आप कहेंगे 4.99, बड़ा नहीं लेना, लेना है इससे छोटा ही, तो इससे छोटा क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। ऐसे और भी कई सारे आपको मिलते रहेंगे। तो देखिए इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, इसका ग्राफ से समझेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा हम लोगों को समझना। एक्स वाई, एक्स डैश और वाई डैश, यहाँ पर मैं ज़्यादा पॉइंट नहीं लूँगा, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3, 1 2 3। तो देखो ग्राफ कैसा बनता है। अब आप खुद देखिए, जो 0 से 0.999 जितने भी डेटा 9 इनकी वैल्यू समथिंग होंगी, जो 1 तक नहीं पहुंच पा रही होंगी, वो सब आपको कहाँ मिलने वाली है, क्या देने वाली है आपको, 0 देने वाली है। तो देखिए यहाँ से ये स्टार्ट होगा कुछ इस तरीके से, और 1 पे क्या बनाएगा, ये एक होल बनाने वाला है। ठीक है, तो 1 पे क्या बनाएगा, ये होल बनाएगा। क्यों, क्योंकि जो इससे पहले की बोले कोई 1 तो देंगे लेकिन 0 देंगे। अगला वाला ग्राफ आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, अगला जो 1 से बड़े नंबर होंगे 1.9999, जो इससे बड़े होंगे वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, जो यहाँ वाला 1 वाला। अब देखिए जो जितने भी छोटे होंगे तो सबके वैल्यू देंगे, 1 देंगे। तो देखो ये ग्राफ आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, और जो 2 वाली लाइन है यहाँ पर ये जाके ये होल बना लेगा, क्योंकि 2 तो देगा नहीं। इसके जितने भी नंबर है आपके कौन सी वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे, आपको 1 प्रोवाइड कराएंगे, 1, समझ रहे ना आप। ऐसे अगला 3 पर चलेंगे, 2 से बड़े नंबर जो होंगे वो आपको यहाँ पर क्या देंगे, 3 पर तो होल मिलेगा आपको, क्योंकि 3 तो देंगे नहीं वो वैल्यू कभी भी, क्या देंगे हमेशा 2 वैल्यू देंगे, 2 से बड़े और 3 से छोटे जितने भी नंबर आप क्या वैल्यू देंगे, हमेशा 2 ही देंगे। इस फंक्शन के अंदर की बात हो रही है जिसका ग्राफ है GIF पर। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर देखिए क्या देंगे आपको, सब -1 देंगे, 0 से बड़े होंगे और -1 से क्या होंगे, छोटे होंगे, सॉरी 0 से छोटे होंगे, -1 से बड़े होंगे, तो आपको क्या देंगे, हमेशा -1 वैल्यू देंगे।
यहाँ पर सॉरी 0 वैल्यू देंगे, और अगला वाला देखिए जो भी 2 वाले होंगे, जो इससे तो क्या होंगे छोटे होंगे, इससे बड़े होंगे, तो इसे आपको क्या देंगे, ये एक उसकी वैल्यू देंगे आपको, ये -1 ही देंगे, हर बार प्रोवाइड कराएंगे। तो देखिए ये क्या होता है, जब भी आपसे इंटीजर पर पूछ ले, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आप दे दिए, आपको लिमिट दे दे x टेंस टू 1 या x टेंस टू 2 या x टेंस टू -1 या x टेंस टू -3, इस तरीके से कुछ भी लिमिट दे दें आपको, तो फंक्शन क्या होगा, वो उस पर्टिकुलर लिमिट के लिए क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्यों होगा, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जब आप आगे बढ़ेंगे इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में RHL के लिए तो ये सीमा एग्जिस्ट करेगी, ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा RHL, लेकिन LHL में जब आएंगे तो क्या काम होगा, ग्राफ टूट गया ना, यहाँ से यहाँ तक चला, फिर एकदम ग्राफ जंप कर गया, कहाँ पर, यहाँ पर ये वाला पॉइंट था वो जंप कर गया सीधे यहाँ पर डायरेक्ट। तो इसका जो क्वेश्चन आया था वो आपको दिखाता हूँ क्या क्वेश्चन था, इसे वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन निकालता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन था जो इस बार के इंडियन पूछा गया आपसे, इफ f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर इन GIF(x) ऑफ mod x, x नॉट इक्वल टू वेयर आपको देखा डिनोट्स द GIF यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन व्हाट इज राइट हैंड लिमिट ऑफ द f(x) एट x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर लिमिट पूछी है x इक्वल टू 1 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF की। ठीक है, तो आपको देखो अगर यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट पूछ लेता है इस क्वेश्चन में, तो आपको सीधे वाला डी वाला ऑप्शन मार्क देना है, टिक कर देना डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हम जानते हैं राइट हैंड में ही बढ़ता है, लेफ्ट हैंड में ग्राफ कभी बढ़ता ही नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने देख रखा है, देखिए जब भी बढ़ रहा है राइट हैंड में बढ़ रहा है, राइट हैंड में बढ़ रहा है। ठीक है, अब आप इधर देखेंगे पीछे इधर, तो लेफ्ट हैंड में आपको क्या मिल रहा है, इस पॉइंट पर जितने में मिलेगी नहीं, तो आपको ये वाला ऑप्शन टिक कर देना था। लेकिन हमने राइट हैंड में पूछा तो राइट हैंड पर एग्जिस्ट करता है, क्या करता है, करता तो फाइंड कर लेंगे क्या होता है। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस राइट हैंड की बात कर रहा है, अब देखिए क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी mod x अपॉन x, तो ये प्लस की बात होगी। तो देखिए शुरू करते हैं, लिमिट एच का आपको बिल्कुल इंक्लूड नहीं करना, ऐसे लगाएंगे आपको, फिर वो सवाल आप लंबा करेंगे 1 - h टेंस टू 0 दे, वो सब आपको नंबर करने पड़ेंगे, ऐसे आपको फिर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, लिमिट अब देखिए आपको किससे पूछा, x टेंस टू 0 प्लस, चलो क्या लिखेंगे आप इसे, h टेंस टू 0, इधर क्या हो जाएगा, चलो कर लेते हैं इसे 1 - h अपॉन mod ऑफ x को भी आप लिखेंगे 1 - mod ऑफ x। अब आपको पता है h आपने माइनस करा है, h एक छोटा नंबर है, 1 उससे बड़ा है, यानी mod आपका प्लस के साथ ही खुलेगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 - h अपॉन 1 - h, लिमिट उठा के पुट कर दो आप इसमें h टेंस टू 0 पे, तो लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट तो हमने पुट कर दी इसमें, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन ऑफ 1 - 0। अब देखिए जिसका क्या निकलेगा, इसका GI लगा 1 के ऊपर, तो 1 का GI 1 ही होता है, और 1 में से 0 हो गया 1 इक्वल टू 1, 1/1, यानी ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट है। ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, कुछ और बातें करते हैं, कुछ और क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ इसमें कंटिन्यूटी, कुछ प्रीवियस चलते हैं, कुछ अभी के नए क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों ऐसा है, कुछ चीज़ें बतानी थी मुझे आपको। देखिए कुछ फंक्शन मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, जैसे आपने ये GIF भी देखा, ये जो आपका जितने भी आपके इंटीजर दिख रहे हैं, इन पर सब पर क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, सभी इंटीजर्स पर क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी एंडिंग पूछ लेता है कभी कभी, तो आप लोग देख लेना, अगर इंटीजर पर पूछा तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है होगा। और इसके अलावा एक और फंक्शन होता है आपका f(x) इक्वल टू 1/x, तो ये भी फंक्शन आपका एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, इससे पहले आपने सिग्नम पढ़ा, वो भी एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन था। आपसे पर्टिकुलर फंक्शन है जो डिसकंटिन्यूअस ही होते हैं, और जो आपसे डायरेक्ट ही पूछेगा, जब तक पूछे भी जा चुके हैं डायरेक्ट, और आगे भी हो सकता है पूछे। ठीक है, और एक फंक्शन और रहेगा लास्ट आपके पास था, मॉड फंक्शन। ठीक है, तो मॉड की बात कर लेते हैं, मॉड फंक्शन। तो मॉड फंक्शन क्या होता है, f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x। तो इसे देखिए कैसे तोड़ते हैं, तो जिस तरीके से तोड़ेंगे इसको हम, x ग्रेटर देन 0 पर देगा ये आपको x, और -x देगा आपको x लेस देन 0 पर। जब x आपका नेगेटिव होगा तो ये माइनस के साथ खुलेगा, जब आप x आपका क्या होगा 0 से बड़ा होगा तो ये प्लस के साथ खुलेगा। ठीक है, और देखते हैं बाकी वही कंडीशन, x इक्वल टू 0 पर क्या होता है, ये 0 होता है। देख लेते हैं इसकी कंटिन्यूटी। अब मैंने आपको देखो वही चीज़ बताई थी ना, अब आपने mod x को तोड़ लिया, mod x को तोड़ने का तरीका है, अब आपने mod x को तोड़ लिया, ये आपका LHL देगा, ये आपका RHL देगा, एक ही जगह साइन लग गया, ये आपका RHL देगा, ये आपका LHL देगा। तो देखो
उठा के पुट कर दो जीरो, इसमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा नहीं, इसमें उठा के डायरेक्ट जीरो पुट कर दो। माइनस का जीरो क्या होता है, जीरो तो जीरो होता है, तीनों चीज़ें इक्वल आ गई। इसका मतलब पॉइंट क्या है आपका, कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, कॉन्टिन्यूस हो गया। ये बात आपको समझ आ गई। ग्राफ कैसे होता है, ग्राफ भी देख लो इसका, ग्राफ भी जरूरी है। कुछ इस तरीके से पूछा है आपसे, आपका ग्राफ होता है इसका, ठीक है। अब आपसे पूछे एक्स पावर 1 पे पूछेगी कॉन्टिन्यूस व्हाट इज कॉन्टिन्यूस, जीरो पता में डिस्कस कर ली, जीरो पॉइंट होता है डिस्कस करने लायक कि इस पर कॉन्टिन्यूस है डिसकॉन्टिन्यूस है, यहाँ पर तो आपने देख लिया कॉन्टिन्यूस है। अब आपसे पूछे कोई 1 पर है कॉन्टिन्यूस है डिसकॉन्टिन्यूस, आप देख लो ग्राफ टूट रहा है, कहीं पर नहीं टूट रहा है, सीधा सीधा बढ़ता चला जा रहा है। जब आपका ग्राफ सीधा सीधा बढ़ रहा है, माइनस पे पूछ ले तो देखो सीधा जा रहा है ग्राफ, कहीं नहीं टूट रहा है, नहीं ब्रेक हो रहा है कहीं पर। जब अगर ब्रेक होता है तब तो डिसकॉन्टिन्यूस होगा, जब ब्रेक ही नहीं हो रहा तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा। सभी पॉइंट के लिए क्या रहेगा, ये कॉन्टिन्यूस रहने वाला है। अब आगे देखिए सर, आप करता हूँ कुछ क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों को। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने कुछ दे रखे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1। तो आपको पहला स्टेटमेंट है आपके पास एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1। दूसरा स्टेटमेंट है आपके पास एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में मैंने बात नहीं की आपको, चलो तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए जो मॉड एक्स आपने फंक्शन पढ़ा था, वहाँ में कॉन्टिन्यूस तो था एक्स इक्वल टू 0 पर, लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं था, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0 पर वो डिफरेंशिएबल नहीं, जब डिफरेंशिएबिलिटी बताऊंगा तो आपको बताऊंगा क्यों डिफरेंशिएबल को नहीं, तो इसमें आपको याद रखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए इसका आपको पहले ग्राफ बनाना होगा। तो देखिए ग्राफ थोड़ा शिफ्ट हो रहा है -1 के साथ, तो ग्राफ इसका जो कुछ ऐसे तरीके से बनेगा, ये स्टार्ट होगा आपका -1 से, y इक्वल टू -1 से, इस तरीके से कुछ स्टार्ट होगा। y इक्वल टू -1 y बराबर आ जाएगा आपका -1, तो इस तरीके से कुछ स्टार्ट होगा। तो आपसे कह रहा है डिस्कस द कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू -1। करते हैं कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस की x इक्वल टू -1 पर। तो आप लोग जानते हैं x इक्वल टू 1 पर आपको डिस्कस करना है, तो x इक्वल टू 1 पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ तो मिलेगा x इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 पर जब इसे कट करेगा तो आप देखिए, अब आप जानते हैं कि ये ग्राफ यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर सीधा बढ़ता जा रहा है, आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है, कहीं ब्रेक ही नहीं हो रहा। जब ब्रेक नहीं हो रहा तो कंटिन्यूस होगा, सीधी सी बात है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो पहली बात तो उसकी एग्जिस्ट कर गई। दूसरी बात बोला ये x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है, तो भाई 0 तो है नहीं, 0 तो यहाँ पर है, और ग्राफ कहाँ ये जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, जो पॉइंट ही इस पर नहीं तो क्या का डिफरेंशिएबल, पॉइंट भी तो ग्राफ पर डिफरेंशिएबल होने के लिए। डिफरेंशियल तो तब चेक करते हैं पॉइंट हमारा उसी ग्राफ पर स्थित हो जाए, प्रेजेंट होता है। जब पॉइंट ही प्रेजेंट नहीं तो डिफरेंशिएबल कहाँ से होगा, पॉइंट तो ग्राफ से ऊपर है, यानी ये वाला स्टेटमेंट आपको क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये पॉइंट अगर आपका 1 पर चेक करने को बोलता है डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो वहाँ पर देखा जाता है, लेकिन यहाँ तो पॉइंट ही नहीं ग्राफ पर, तो ये वाला रॉन्ग है, यानी आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1 होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल टू sin 1/x स्क्वायर। तो कह रहा है कि इट नहीं है, इफ इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू, अच्छा ये ठीक है, इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर, ये ठीक कर लो इसे, x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस पूछ रहा, बताओ इस सवाल को x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस पूछ रहा है। तो इसका पहले आप f ऑफ a निकाल लो, बाकी सब तो छोड़ दो। sin 1/0 f ऑफ a निकाल लो, मैंने f ऑफ 0 निकाल लो, ठीक है। का स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, और 1/0 क्या होता है, साइन इन्फिनिटी, साइन इनफाइनाइट हो गया ना, आप किसको पता है साइन इनफाइनाइट, साइन की वैल्यू केवल 2 ही होती है, साइन का a टू अंदर z कोई भी मान लो -1 से लेकर +1 के बीच। तो देखो साइन का खुद f ऑफ a का मान फिक्स नहीं है, और जब इसका f ऑफ a ही फिक्स नहीं है, आपका क्या काम किससे मैच कराएंगे, इसका f ऑफ -a निकाल के आले चलो आर चल निकाल कर आप किससे फिर मैच कराएंगे इसे, तो कोई जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ पर डायरेक्ट बता देंगे देखकर क्या है ये डिसकंटिन्यूअस है इस पर एट x इक्वल टू 0 पर। तो पहला वाला आपका रॉन्ग हो गया। अगला वाला देखिए यहाँ पर, इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2√π। इस पर आपको कुछ मिल सकता है, तो आप जब इसमें x इक्वल टू पुट करेंगे f(x) 2/√π इक्वल टू साइन 1/2 का स्क्वायर 4 और अपॉन पाई, तो पाई पर चला जाएगा साइन, कितना हो गया π/4, और साइन π/4 का मान कितना होता है 1/√। तो ये एक वैल्यू दे रहा है। अब आप इसका चेक कर सकते हैं, a+ भी निकाल, LHS भी निकाल सकते हैं और RHS भी निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर निकालने मुझे मेरे हिसाब से मैंने क्वेश्चन कर रखा है, आप लोग भी देख सकते हैं, आपको निकालना आता है, बहुत सिंपल सा मेथड है। इस पर चेक करेंगे पहले, इस पर तो एक बार माइनस का ले लेंगे, प्लस का ले लेंगे, ज़्यादा झंझट नहीं करना, ऐसे ही कर लो, ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। निकालेंगे तब भी वो आपको क्या मिलेगा, आपको कॉन्टिन्यूस ही मिलेगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, इट इज़ कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2/√π, यानी बी ऑप्शन आपका
करेक्ट है। ठीक है, तो ये मैं आपको कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ। अच्छा, तो ये क्वेश्चन आप लोग जरा खुद अपने पास से डिस्कस कीजिए ना। क्वेश्चन आपके पास डिस्कस करना है आपको। साइन एक्स अपॉन एक्स चेक करना है आपको एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए फटाफट चेक करके बताइए कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, ये बच्चों कमेंट का आंसर आप लोग कर सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस है नहीं है। तो देखिए, आपको ये तो पता है कि साइन एक्स अपॉन एक्स एट इक्वल टू जीरो पर आप जानते हैं वैल्यू 1 देता है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है तभी तो 1 देता है। अब हमने पिछले लिमिट में पढ़ रखा है, तो लिमिट तो चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं थी। आपको किसी से क्या चेक करना था, एफ ऑफ ए निकालना था आपको। क्या एफ ऑफ ए आपका 1 मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है। तो देखो साइन जीरो अपॉन जीरो, तो साइन जीरो का मान तो जीरो होता है, सभी जानते हैं। या साइन जीरो का मान आप जीरो होता है, जीरो लेना अपॉन जीरो, साइन जीरो का मान कुछ भी हो। अब आप देखो साइन जीरो बटे जीरो मिल रहा है आपको, इंडिटरमिनेट फॉर्म में बन जाएगा वरना। तो आपकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, एक इनफाइनाइट मिलने वाली है। साइन जीरो अपॉन जीरो यानी जो वैल्यू इसकी फाइनाइट ही नहीं है, फॉर्म इसकी फाइनाइट ही नहीं हो पा रही है। जब इसकी वैल्यू फाइनाइट नहीं तो एफ ऑफ ए पर आप कैसे बता सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो देखो आपको ये बात मैं समझाना चाह रहा था इसमें। देखिए इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करती है साइन एक्स और अपॉन एक्स की, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। लेकिन अगर आपको ये लिख के दे दे फिर क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बना दे, क्वेश्चन को कुछ स्कूप दे दे कि आपसे बोले एट एक्स इक्वल टू जीरो पर क्वांटिटी चेक कीजिए, लेकिन इफ आपको एक कंडीशन लिख के दे दे कि एफ ऑफ जीरो जो है वो क्या दे रखा है आपको, 1 दे रखा है, तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, आपसे डायरेक्ट पूछे तो वैल्यू तो इसकी आप फाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या साइन जीरो अपॉन जीरो यानी ऊपर एक फाइनाइट वैल्यू, नीचे क्या है जीरो से डिवाइड कर रहे हैं फाइनाइट वैल्यू, तो क्या मिलता है आपको, इनफाइनाइट मिलता है। यहाँ पर इनफाइनाइट मिल गया आपको, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, कॉन्टिन्यूअस नहीं, लेकिन आपको कंडीशन के साथ दे दिया तो आपको वहाँ पर कॉन्टिन्यूअस से बोलना पड़ेगा। ठीक है।